नमस्कार। आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शकील कादरी। इस वक्त फ्रेम में जो ग्रेट पर्सनालिटी आप देख रहे हैं, जो महान बॉलीवुड अभिनेता, मशहूर हास्य कलाकार इस वक्त मेरे साथ में है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके बारे में शब्द बोलूं तो शायद सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। एहसान कुरैशी जी इस वक्त मेरे साथ में है, पीलीभीत आए हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, फिल्मों से जुड़ी बातें करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले जानना चाहूंगा, पीलीभीत में आकर आपको कैसा लगा? पीलीभीत भैया, जिंदगी में हम पहली बार आए हैं। जी 40 साल हो गए स्टेज करते हुए, जी मंच करते हुए, जी देश का चप्पा चप्पा कोना कोना घूमे। जी पीलीभीत कैसा रह गया ये आज हमको ताज्जुब हो रहा है देख के। जी बहुत अच्छी जगह। रास्ते भर हम गन्ने यानी साटा जिसको बोलते मीठा, सुगर हरा भरा केन इलाका है के, हमारा। हाँ सुगर जी केन के ट्रक ही जी ट्रक, ट्रक जी ही ट्रक। मालूम पड़ा कि यहाँ पर भैया शुगर फैक्ट्री भी है बहुत जी जोरदार। फिर और मालूम पड़ा जी कि जंगल में मंगल करने लोग टाइगर आते रिजर्व हैं। पीलीभीत भी है हमारे यहाँ। यस, टाइगर के दीदार करने आते हैं जी लोग। जी तो बहुत अच्छा वेलकम हुआ। जी रोटरी क्लब ने याद किया। जी। खूब मजा आने वाला है आज के रोटरी क्लब के मेले में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो फिल्मों में आपने बहुत सारे किरदार अदा किए, आपने पूरे समाज को हंसाया और बहुत बड़े बेहतरीन कलाकार के तौर पे आप उभरे हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्मों में आपकी शुरुआत कैसे हुई? भैया, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2005 में आया था। जी उसमें हमने कंपटीशन में भाग लिया। एक से एक धुरंधर देखने को मिले। राजू श्रीवास्तव उसमें जी थे जी कॉम्पिटिटर हमारे। जी जी सुनील पाल थे, नवीन प्रभाकर थे, जी उसके बाद भगवंत मान थे। जी तो वो इतना जबरदस्त शो हुआ, जी तो एकदम हम फेमस हो गए। जी फिर हमें बिग बॉस से ऑफर आया। जी बिग बॉस गए। जी सेकंड बिग बॉस 2, जी उसकी होस्ट थी शिल्पा शेट्टी। जी 2 महीने रहे भैया वहां घर में जी और बहुत मजा लिए। जी तो फिर इससे प्रभावित होकर जी हमें बॉम्बे टू गोवा फिल्म मिली। जी हाँ, हनीफ भाई छतरीवाला जी वो थे प्रोडक्शन मैनेजर जी और उसके प्रोड्यूसर थे हुमायूं रंगीला। जी तो बोले कुछ ना कुछ आपके साथ करना चाहते हैं। मैं जी क्या करोगे आप बताओ। जी तो मैंने कहा एक काम करो, बॉम्बे टू गोवा एक फिल्म बनी थी महमूद साहब की। जी उस समय के सारे कॉमेडियन बस में बिठा ले। जी अब इस समय फिर एक नई टीम आ गई है, जी इनको बिठा लो। जी बोले ये आइडिया बहुत अच्छा है। 2 दिन के अंदर भाई एग्रीमेंट आ गया। ठाक 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 जी ठाक साइन। जी नए वो पुराने कॉमेडियन, जी यानी अब तो बहुत सारे लोग जी नहीं रहे। जगदीप साहब नहीं रहे, वो भी जी है उस फिल्म में। जी असरानी साहब नहीं राजू रहे, साहब वो नहीं भी रहे। है। राजू सर नहीं रहे। जी फिर और साथ साथ में मैक मोहन जिनसे स्टोरी शुरू होती जी बॉम्बे टू गोवा की, वो जी नहीं रहे। जी पार्ट 2 की प्लानिंग जल्दी है, तो इस ढंग से मुझे बॉम्बे टू गोवा मिली। जी उसके बाद फिर जितने छोटे मोटे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिल्में मिलती गई, जी करते गए। जो जी चल गई जी उसकी चर्चा दुनिया करती है, जी जो फिल्म नहीं चलती उसकी जी चर्चा कोई नहीं जी करता। तो इसके लिए मैं भैया बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का। इस टीवी ने मुझे जी हिट किया। जी। सर, कितना फर्क है जो रियल और रियल लाइफ में किरदार अदा करने में? फर्क तो है। क्या मानते हैं आप? डूबना पड़ता है भाई उसमें। अब जी उसमें भूलना पड़ता है कि जी मैं एहसान कुरैशी हूँ, जी मैं शकील हूँ। नहीं, जी आप हरि राम हैं। जी। हाँ, जो आप किरदार निभा जो रहे हैं, किरदार कर हाँ रहे हैं वही हरि है। राम है तो हरि राम है। जी जी वो पंडित हैं तो अब आप भूल जाओ कि आप कोई मुसलमान हो, नमाज जी पढ़ते हो, जी आप पंडित ही हो। जी फिर जी। दिलीप उसमें डूबना कुमार होता है साहब, किरदार में। फिर तिलक लगाकर फिर जी दिलीप कुमार जी साहब जी सुख के जी सब साथी दुख में न को। जी तो अपने आप को ना मिटाना पड़ता है, जी जी बाद में फिर नए कैरेक्टर में जीना पड़ता है। जी कठिन जी जी काम है, बहुत आसान नहीं है। जी लोग सोचते हैं यार इतना तो मैं भी कर लूंगा, और कर ही रहे हैं लोग। ये आगे आजकल सोशल मीडिया, जी फटाफट रील बना बना के डाल रहे जी हैं, डांस करके डाल जी रहे हैं। लेकिन वो कैमरा अलग है भाई, जो फिल्म जी के लिए जी किरदार करते जी। हैं। अभी देखो अक्षय खन्ना ने किया धुरंधर मूवी। अरे धुरंधर मूवी में कितने लोग, नई पीढ़ी पुरानी जी पीढ़ी। नवाजुद्दीन 20 साल से भटक रहे, छोटा सा रोल, जी लेकिन जब आया जी। तो फिर खुल के उसको सीन मिला, तो तूफान उसने लेकर। बता दिया कि जी ये है एक्टिंग। जी। जी। सर, बहुत सारी आपकी लंबी जर्नी रही है फिल्म की, बहुत सारे आपने किरदार अदा किए हैं, बहुत सारे एक्टर के साथ आपने काम किया है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कौन से एक्टर ऐसे रहे जिनकी यादें आपके साथ बहुत दिल से अंदर तक जुड़ी हुई है?
जी, बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया। असरानी जी साहब जी बॉम्बे टू गोवा के दौरान जी बहुत जी अच्छे-अच्छे किस्से जी सुनाते थे। हम जी झाड़ के नीचे आउटडोर में बैठे हैं, जी तो वो बताते थे देखो कहाँ से हमें एक्टिंग सिखाता जी था। जया भादुरी स्टूडेंट थी उनकी, जी वॉव! फिर वहाँ से हम मुंबई आते थे पुणे से, जी फिर वापस जाते थे, फिर बोलते थे ले लो यार हमको ले लो यार। कितना स्ट्रगल करना पड़ता था, जी जी पुराने लोगों ने जी कितना स्ट्रगल किए। जी तो थोड़ा कठिन तो काम है। जी तो असरानी साहब हमारे बड़े करीब रहे, जी लेकिन इन दिनों अभी सबसे ज्यादा करीब में है रज़ा मुराद साहब जी और अली खान जी साहब। जी जी कोई भी नेक काम करेंगे तो हमें जी जरूर याद करते हैं। जी अली जी खान साहब के बेटे की एक फिल्म आ रही है आज के शोले, आज की शोले फैयाज उसमें फैयाज साहब की हाँ काम है जी कर रहे हैं। तो हमको याद किया अली जी साहब ने, जी चलो जी दुआएं दे के आते हैं। जी हाँ तो उसका क्लैप किया उन्होंने जी रज़ा मुराद साहब ने, जी और हम सब दुआ दे के आए। जी जी तो ये लोग हैं गिने चुने जिनके जी साथ, तो बाकी स्टेज की दुनिया में तो बहुत लोग मिलते हैं। जी तो एक उसमें गुलशन ग्रोवर साहब, जी बहुत सज्जन जी जी आदमी जाने आप माने कलाकार फिल्मों में जी आप सोचेंगे कि इतना खतरनाक आदमी है, उसके विपरीत उतना ही अच्छा आदमी है। व्यवहार एकदम अलग अरे बाप जी गजब मिलके यार कुछ जी सीखने को मिलता जी है इन जी लोगों जी से। आशुतोष राणा जी जी डेंजर आदमी, जी लेकिन इंसानियत के नाम पर जी गजब का चरित्र है उनका, जी और संस्कारित जी आदमी है। तो जितने मैंने नेगेटिव रोल करने वाले देखा ना, वो बड़े जी पॉजिटिव है लाइफ में। पर्दे के बाद पर्दे के पीछे तो मेरे को जी समझ में आ गया वो एक्टिंग होती है, जी और ये रियल जिंदगी में जी भी। जी जी एक कलाकार जितना सख्त होता है वो उतना ही बाद पर्दे के बाद मुलायम होता है। मुलायम होता है, सो बिल्कुल सबकी सही। हर एक्टर की एक जर्नी रहती है, स्ट्रगल रहता है, संघर्ष रहता है। फिल्मों में आने से पहले या शुरुआती दौर की बात करें तो क्या आपका भी कुछ संघर्ष वाला दौर रहा है इस तरह का? यार हमको तो फिल्मों का बहुत शौक था देखने का, जी और दो चार बार आके हम टीवी के लिए जी स्ट्रगल किए और वापिस उतनी जल्दी लौट आए। जी हम कहना है इतनी जी जल्दी काम नहीं है, ये आसान जी काम नहीं है, जी इसमें बहुत रुकना पड़ेगा यहाँ। जी और हालात ऐसे नहीं थे यार, पैसे कौन देता, बिना माँ बाप के बच्चे यार, अपने को खुद ही जी कमाना है, खुद ही जी खाना है, तो जी हम यहाँ कहाँ पड़े रहेंगे। जी जिम्मेदारी है घर में, भाई बहन है यार, भरा परिवार है, कुछ जी करना है उनके जी लिए। तो हम चले जाते थे, जी आते थे, चले जाते थे। लेकिन जी हमको बहुत सारे फिल्म स्टार मिलते थे कि यार तुम्हारी जगह तो वो है, इतना हंसाते, जी आओ। जी स्वर्गीय रविंद्र जैन साहब एक मुशायरे में मिले जी बुरहानपुर के, जी और बुलवाए असिस्टेंट से, बोले दादा बुला रहे हैं। जी वो बोले बेटा एहसान, ऐसा हाथ फेरे, तू इतना हंसाया है यार, तू बम्बई आ। मैं कहा दादा किसके हाथ पैर जोड़ूंगा, तुम तो दुआ दे दो मुझे जी कि बम्बई मुझे बुलाए। उनने हाथ फेरे, जी उनकी दुआ लगी। जी अरे जैन बाप, साहब की सुधा चंद्रन जी एक बार जलगांव में मिली, जी रेलवे स्टेशन में खड़े, उनकी ट्रेन इधर से आएगी, मेरी इधर से नागपुर के लिए आएगी। जी कहती है एहसान तेरी जगह तो ना बम्बई है, तू बम्बई आ। मैं कहा जी दीदी दुआ करो कि बम्बई मुझे बुला ले, जी क्योंकि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं मुंबई में जी आके स्ट्रगल करूं। उनने दुआ दी, और बाद में ये लोग इतने खुश हुए। जी जब भी मिलती है दीदी, जी कहती ये है एहसान जिसको मैंने बोली, तू जी बम्बई आ। जी और वो फिर अपने पति के साथ मिली एक बार एयरपोर्ट, इधर आओ इधर आओ, ये एहसान है देखो, इसको बोलती थी मैं आओ यहाँ, जी और आया। तब फिर बम्बई ये आपको जम गई? बम्बई बम्बई हमको जम गई। जी 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 जम बम्बई पकड़ ली 20 साल से, जी 2005 में जी शो आया था, जी आज पूरे 20 साल हो गए जी मुंबई में शान से रह रहे हैं। जी देखो साहित्य जो होता है ना, जी वो समाज का आईना होता है। जी समाज में जो देखते हैं वो करते हैं, जी वो दिखाते हैं। जी पहले संस्कार सिखाए जाते थे, जी फिल्म जाना यानी कि एक बुक नॉवेल पढ़ना, जी और जी नॉवेल पर आधारित ही फिल्में बनती जी थी। जी जी वो शिक्षा देते थे जी कि बहू हो तो ऐसी हो, जी सास हो तो ऐसी ऐसी हो, हो जो बहू के लिए माँ का रोल करे, जी बहू को बहू न समझे। जी तो सीखने को मिलता था यार। दर्पण के तौर पर समाज हाँ के अब तो दौर जी बदल गया। जी अब समाज का दर्द रहा ही नहीं इनके जी दिल में, अब पैसों का दर्द आ गया है। जी पैसा किधर से आए, कौन सा मसाला डाल दूं। जी रियल लाइफ में कैसा हो सकता है जी शकील भाई, जी कोई एक घूंसा मारे और 5 लोग उड़ जाएं। नहीं रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं संभव होता। नहीं है। तो ये पहले होता था, जी पहले मारते थे जी तो गिरते भी नहीं था, जी वो भी लपट जाता था जी
कैरेक्टर दूसरा वाला जी वो भी लेके 5 कुलाटी खाते थे, जी मगर ऐसे नहीं उड़ते थे। जी तो रियलिटी के बहुत करीब हुआ करती थी जी फिल्में। जी अब तो सिर्फ पैसा कमाने का हो गया है जी और एक से एक टेक्निक आ गई है जी उड़ाने का, जी दिखाने का। एआई और आ गया खतरनाक। जी जी तो अब तो वो सब आत्मा निकलते जा जी रही है, वो अब निकलते जो जा रही है। पहले जो रस था वो अब वो नहीं है। अब नहीं, अब अब नहीं नहीं है। भैया। जी आज भी याद जी करते हैं यार, मदर इंडिया ऑस्कर के लिए पहली फिल्म गई, जी कहानी सुनाए तो सिर्फ 2 ही लाइन लिखा, राइटर ने कहता यार 2 लाइन में तेरी मदर इंडिया कंप्लीट। बोले सुना दो दादा। जी दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जी क्या और बात है। जीवन है अगर जहर, पीना ही पड़ेगा। पीना ही पड़ेगा। बहुत सटीक बात है। उछल गए, बोले लता जी दीदी से गवाऊंगा। जी ये करते थे लोग, पूरी कहानी जी महिला की मदर इंडिया सिर्फ 2 लाइन में। जी आए हो तो जीना ही पड़ेगा जीना तुमको, और पड़ेगा, जहर संघर्ष जिंदगी तो पीना पीना ही पीना ही पड़ेगा। पड़ेगा। क्या हौसला देती थी वो फिल्म जी यार, बाप रे, 2 बच्चों को जवान करना। जी तो फिल्मों की चर्चा अगर करोगे तो घंटों लग जाएंगे। जी मैं तो इतनी फिल्में इस दिमाग में भरी हुई हैं। जी वाह, गुलशन नंदा की कहानियां, जी नावेल इंतजार होता जी था, और उस पर राजेश खन्ना की फिल्म आ जाती थी। जी खटाक ने से दाग आ गई। जी पोस्टर में एक तरफ शर्मिला टैगोर, एक जी तरफ राखी, बीच में 2 बच्चे, दोनों सेके। अब यार भारतीय संस्कृति में 2 शादियां अलग नहीं है, जी मगर उसकी हुई जी और समाज ने तालियां बजाया। जी क्या मजबूरी थी ऐसी कि 2 जी बीवियां करना? जी ये जी फिल्में बनाओगे क्या? जी ये किसी किसी के साथ घटता है। और गुलशन नंदा जी, उनको सलाम जी करता हूँ। जी कैसे लोकल लोगों के पास बैठते होंगे, उनकी कहानियां सुनते जी होंगे, फिर उसको लिखते होंगे। जी ऐसा लगता है ये हमारे आसपास की है कहीं, जी ऐसा किसी के साथ होता जी होगा। जी तो ये है भैया फिल्में जो हम देख चुके। जी इस पीढ़ी को देखना चाहिए। जी अब ये पीढ़ी में प्यार आ रहा है पुराने गानों को लेकर। जी ये वापिस आ रहे हैं, जितने वापस रील बनाने जी जी वाले जी ना, जी ये पुराने गानों को प्यार कर रहे हैं। जी अब ये इनको अगर दिखाई जाएगी तो पुरानी फिल्मों से भी प्यार हो प्यार जाएगा। करेंगे। और जी इनको बताना कि जी ये फिल्में होती जी थी, और ये समाज का इत्तेहाद था, जी एकता थी, जी मोहब्बत मोहब्बती थी। प्रेम था वो। वाह जी जी यार, क्या सलाम करते हैं। जी हम तो प्राण साहब को मुसलमान समझते, जंजीर फिल्म देखे। जी उनकी सब अरे जी एक्टिंग। बाप, जी बोले कुछ है गिरवी रखने को? अगर कद्र करो तो पठान की मूंछ का एक बार, यार दादा रहन दे, जी ये ले जा। जी क्या रोल करते थे। जी मैं बहुत दिन तक इतनी अच्छी उर्दू, जी प्राण साहब मुसलमान ने नाम बदल लिए उर्दू होंगे, सुल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर ये लोगों को भगवान ने, ऊपर वाले ने सब भर भर के भेजा। एक बात धर्मेंद्र साहब थे, जी धर्मेंद्र साहब को प्रणाम जी करते हैं और सलाम करते हैं। जी क्या आदमी थे। जी गले में हाथ डाले, कहता अरे एक ही सवाल है मेरा, आपके टाइम एक्टिंग स्कूल नहीं था, जी आपने किसी एक्टिंग स्कूल से सीख के कैसे नहीं आए, सीखे आप इतना? तो आप ये कहां से करते हो, रोना गाना जी चीखना जी अरे बेटे, ये सब ऊपर वाले ने सीने में भर भर दिया है, जी कुदरत ने भरा है जी बेटा। जी आई लव यू चूमा लिए। मुझे अच्छा सवाल किया। अब ये धर्मेंद्र साहब थे, जी ये जी ऊपर क्या वाले बात ने है। भर के भेजा है। जी क्या बात है। कोई एक्टिंग स्कूल नहीं किया जी इन्होंने, क्या जी एक्टिंग करते जी थे यार। जी ये प्रणाम करते हैं भैया, सारों को सलाम जी करते हैं जिन्होंने स्टैब्लिश किया इंडस्ट्री को। जी ये वो लोग हैं जी जिन्होंने जी ऑडियंस को लाया, लाए। उसका फायदा ये लोग उठा रहे आज हैं। की जनरेशन है जो ओ जी फायदा उठा रही, फायदा उठा लाने रही है। वाले ये लोग हैं, जी ये इंडस्ट्री को स्टैब्लिश जी करने वाले हैं। जी राज कपूर साहब, जी जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जा, कलाकार की जिंदगी, जी जो कर खड़ा है उसका टाइम आ गया, वो माँ मर गई, जी रो रहा है, बोलता बेटा राजू, ये सच्चाई समाज की शो निकाले मस्ट उन्होंने। गो ऑन, जा तेरे शो जी का टाइम ओवर होगा, जी जीना यहाँ। ये था समाज जी का आईना जी फिल्म जी यार। अब करो ना, कुछ लोग पैदा हो जाओ यार, जी अच्छी फिल्में बनाओ, पैसा मत कमाओ। जी पैसा तो जो नसीब में लिखा वो आ जाएगा, जी लेकिन समाज को कुछ देके जाओगे तो समाज तुमको याद करेगा। जी याद रखेगा, वो दुआएं देगा। सर जिस वक्त आप फिल्मों में आए तो वालिद वालदा का क्या रिएक्शन था आपके प्रति? अच्छी, जी मेरे तो बचपन से वालिद वालदा रहे नहीं, अच्छा बताया मैंने। हाँ, जी मेरी परवरिश मेरे बड़ी बहन ने ही सब समेट ली थी, बड़े जी जीजन समेट जी लिए, जी लेकिन हम तकलीफ नहीं देना चाहते थे यार। हम क्या क्या लेंगे उनसे, जी स्कूल की फीस नहीं लिए, हम बचपन से काम करना शुरू कर दिए और जी अपने कॉलेज तक की जी फीस खुद निकालते थे, जी कोई हाथ रखने वाला नहीं बहुत था। संघर्ष किया आपने। बहुत संघर्ष के बाद आए, जी लेकिन
ये नसीब में लिखा था। जी तो हमने देखा कि आजकल की नई पीढ़ी के पास बहुत पैसा है, जी माता पिता का तो उनको कदर ही नहीं है, जी उनको संघर्ष करना ही नहीं है, उनको ढकेलो भी कुछ कर लो जी तो कहते नहीं हम तो खाएंगे और सोएंगे और मस्ती करेंगे। नहीं भाई, कुछ तो पैदा करो अपने अंदर ललक कुछ बनने की। जी उसके विपरीत देखो कैसे गरीब आते हैं सिंगिंग कंपटीशन, जी अरे जरा जरा से बच्चे ऐसे जलवा गाते भी हैं, करते हैं वो। इतने इतने से बच्चे डांस के, इनके अंदर जुनून है। जी जुनून नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जी ये हो गई सारी फिल्मों की बातें। जी अब मेरी लाइन की बात कर लो, कॉमेडी शो को लेके। हाँ हाँ, जिसके लिए से मुझे जी ये सब मिला। जी 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 ठीक। सर, बताएं सर, आप जो आपके शो जी। वगैरह हैं उनके आपसे बताएं प्लीज। आप आज आज मुझे बुलाया है पीलीभीत इन्होंने, में जो है। पीलीभीत जी में जी रोटरी क्लब का मेला लगा है जी और ये कुछ पैसे लेते हैं लोगों से जी और इन्हीं को समाज को दे देते हैं। इसलिए जी मैं लायंस क्लब, रोटरी क्लब को बहुत बहुत अच्छी जो उसके संस्था ऑर्गेनाइजर मानता हैं जो हूँ। उनके लिए। जी जी, बहुत अच्छी संस्था। कभी जी भी ये चेयर दे देंगे, जो जी चल नहीं पाते मजदूरों समाज को सेवा करते हैं ये आंखें लोग। देंगे, घुटने चेंज जी करा जी देंगे, ऑपरेशन करवा देंगे, जी करते हैं करते करते हैं। हैं। तो ऐसी जगह आकर हमको बहुत अच्छा लगता है। जी और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में कंपटीशन था, मेरी 2 लाइन बड़ी फेमस हो गई जी बस। जी जो मेरे उस्ताद ने एक चीज सिखाई थी, अंदाज सबसे अलग हो तो कंपटीशन में जाना, नहीं तो मत जाना। ऐसे क्या कई बात है। जोक सुनाते जी हैं। जी क्या बात है। और दूसरी नसीहत की थी कि हम खाना बना के तैयार किए जी और उसमें एक बूंद जहर डाल दो, पूरा खाना खराब। जी कभी अश्लीलता का जहर मत डालना। जी जो आजकल हावी हो रही है। नो, मैंने अपने कार्यक्रम में अश्लीलता नहीं जी लाया। जी बोले सामने जो ऑडियंस बैठी है जी ध्यान रखना, वो जी तुम्हारी माँ भी है, बहन बहन भी भी है, है, बहू भी है, बेटी ये भी है। सब बेटी भी है, जी ये हमारी फैम। जो अपने परिवार को सुना सकते वो सुनाना। जी तो हम वो उस नियम को क्या बात पाल है के सर। यहाँ तक क्या बात है पहुंचे सर। भैया, यहाँ तक पहुंचे। और अभी तक हमारी 2 लाइन जो हमने उसमें पढ़े थे, जी पहली 2 लाइन आते ही से सिद्धू जी शेखर जी के सामने जी फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, जी बड़ा स्टाइल मशहूर भी है। लाया जी जी और अंदाज भी लाया। जी फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बंदे आप ही लटक जाइए। क्या बात है वाह। सर। सर क्या बात है सर। वो पूछते जी ही अंदाज जी कहाँ से जी आया, तो हम तो भैया दारा सिंह जी के भक्त हैं। जी हाँ, दारा सिंह जी का 2 काम थे भैया, जी ऐसा उठाते थे सामने वाले को और पटक देते। जी तो मैं पहली लाइन में उठाता हूँ जी और दूसरे में जी पटक देता हूँ, ब्रेक करना। जी हाँ।